बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग इन्फोटेनमेंट चैनल का। मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि क्वेश्चन था कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं। वो कह रहा है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, हार्बन। अब हार्बन भी दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। हार्बन आई थिंक एक हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एक हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक आध और भी हार्बन है। आपको किस से मिला है? हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मिला है। अच्छा, उसका भी मैं बता देता हूँ। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, हस्ट यूनिवर्सिटी, हस्ट, हाजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसटीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बीजिंग एंड शियानजियोतांग यूनिवर्सिटी एक्सजेटीयू। तो कंप्यूटर साइंस आपका मेजर नहीं है, आपने लिखा, तो उस हवाले से मैं आपको कैसे बताऊँ कि किस यूनिवर्सिटी में चांसेस हैं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, शियानजियोतांग यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 में आती है और इसमें सीट्स भी काफ़ी होती हैं और इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। अब सीएससी पे अगर खुदा न खास्ता आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो देते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ये शियानजियोतांग वाली बेस्ट है। उसके बाद है यूएसटीबी यूनिवर्सिटी। यूएसटीबी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेजर है कोई, जैसे सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड आपका मेजर करता है तो ये यूनिवर्सिटी भी उसके लिए अच्छी है। कंप्यूटर साइंस के भी आई थिंक लड़के कोई सिलेक्ट हुए थे। इसके बाद है हस्ट यूनिवर्सिटी, ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें भी जो है काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, 100+ बंदा सेलेक्ट होता है हर साल। और इसके बाद है CSU, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और इसमें भी काफ़ी हर साल 200+ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी है। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी अच्छी है। और मज़े की बात ये है मज़े की बात क्या, अब आपके लिए जो है ये सारी एक अजीब सी बात है कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है जो आपने बताई हैं। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम इन सब की फ़ीस थी, अब जो आने वाले दिनों में है वो उनकी भी तकरीबन यही इनकी सब की फ़ीस होगी। तो अगर आप इनमें से करना चाहते हैं अप्लाई तो सीएससी पे आप 3 पेपर कर सकते हैं। वो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि हस्ट यूनिवर्सिटी में है सीएससी पे अप्लाई करें, यूएसटीपी में भी जो है सीएससी पे अप्लाई करें, या इसमें चांसलर स्कॉलरशिप इसमें करें। और इसके बाद हार्बन में जो है इस पे भी सीएससी पे कर दें। और बाकी शियानजियोतांग यूनिवर्सिटी जो है इस पर अगर आप सीएससी पे करना चाहें तो कर सकते हैं, 3 की लिमिट है, हार्बन को छोड़ दें और शियानजियोतांग में अप्लाई कर दें। इसमें सीएससी पे अप्लाई कर दें, अगर सीएससी ना मिले तो ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देंगे। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं ही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई, उनकी 2500 RMB यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हैं और दोबारा आप इसके बारे में मज़ीद सोचिए कि आपने क्या करना है। मैंने आपको बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। यूएसटीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में भी अगर आप सीएससी पे नहीं करना चाहते, इसकी भी चांसलर स्कॉलरशिप होती है। लेकिन मसला ये है, अगर आप इन सब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे कम अज़ कम आपका 50,000 रुपया लग जाएगा, क्योंकि इन सब की एप्लीकेशन फ़ीस है। शियानजियोतांग की 800 है, यूएसटीबी की 600 है, हस्ट की भी 600 है, सेंट्रल साउथ की आई थिंक 400 या 500 RMB है। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर है तो उसकी 400 RMB फ़ीस है। अगर हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसकी फ़ीस नहीं होती है। ठीक है। तो ये है आपका तकरीबन 50,000 तक का ये सारा लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपके पास एक्सेप्टेंस अच्छे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मोहम्मद बिलाल, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, एक बंदा कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है? 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है क्या? 2 ID से नहीं निश्ता, आप सिर्फ और सिर्फ सीएससी में 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप कर सकते हैं, सीएससी पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आप 2 IDs कह रहे हैं कि 2 IDs बना लें, 2 IDs बनाएंगे तो आप जब सबमिट करेंगे फॉर्म, वो कहेंगे कि आपकी 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने फिल कर ली हैं, एक अकाउंट से दूसरे, पहले अकाउंट से आपने 3 एप्लीकेशन सबमिट कर ली हैं। आपकी छुट्टी, आप नहीं कर सकते मजीद अप्लाई। ओके हो गया। इसके बाद है जी मुराद अली का, सर टेल मी अबाउट शिंडांग यूनिवर्सिटी, एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एंड स्टार्टिंग डेट्स ऑफ एप्लीकेशन, होप टू हेयर फ्रॉम यू वेरी सुन। शिंडांग यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें लड़के सेलेक्ट भी हुए हैं लास्ट टाइम। तो इसमें डेट आप नॉर्मल वही होती है आई थिंक 30 अप्रैल या 30 मार्च या 15 अप्रैल तक होती है। तो अब अभी से आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप वेट करें, डॉक्यूमेंट इसके एडमिशन स्टार्ट होने का, भी एडमिशन इसके स्टार्ट नहीं हुए। तो क्राइटेरिया वगैरह इसका कोई नहीं है, बस ये लक होता है सारा, तो आप अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद सैयद मुंतज़िर मेहदी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, प्लीज़ रिकमेंड मी द यूनिवर्सिटी हु हैव MS इन एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज़ टेल मी। इसका मुझे नहीं आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही हैं, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चेक करें मेजर, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो भी मेजर का पूछता है कि मैं कैसे चेक करूँ किस में मेजर है किस में नहीं है, मैंने वीडियो एक मैंने बनाई थी सही करके कि आपने मेजर चेक कैसे करना है, उसको कीजिए। कैन सामिया इसरत, कैन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस CSC स्कॉलरशिप? यस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनको रिप्लाई भी दे देता हूँ। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद है जी राना उमर, भाई कब बुला रहे हैं चाइना वाले? मेरा एडमिशन हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन ले रहे हैं, क्या उम्मीद है? हम 2 सेमेस्टर ऑनलाइन लेके बैठे हैं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब बुला रहे हैं वो। राजा उमर, अगर एचएस के 4 सर्टिफिकेट हो तो बैचलर के क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास एचएस के 4 सर्टिफिकेट है। फिर चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्कॉलरशिप आपके लिए ओपन है, ठीक करें। सादिया बतूल, प्लीज रिकमेंड मी सम यूनिवर्सिटी फ्रॉम एमएस केमिस्ट्री, आई शुड अप्लाई फॉर एक्सेप्टेंस लेटर हैविंग मैक्सिमम चांस ऑफ एडमिशन। हमने अपनी वेबसाइट csguideofficial.com पे हमने ये एक पोस्ट लगाई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है केमिस्ट्री ऑफर कर रही हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फाइंड करें, ठीक है। अनस खान, आप पठान हो? आपने बोला टेंशन निश्ता। नहीं, मैं पठान नहीं हूँ यार, मैं पठान नहीं हूँ, दोस्त हैं मेरे पठान, हमारे हमसाए भी हैं, मैं फ़िलहाल नहीं हूँ, बस एक ही वर्ड आता है निश्ता। हाफिज़ मोहम्मद यार तबस्सम, बंडल ऑफ थैंक्स ब्रदर टू बैक रिस्पॉन्स, गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज फॉर योर लाइफ विद हैप्पीनेस, थैंक्स डियर, स्टडी इन GCUF एंड योर यूनिवर्सिटी फुल फेलो, आई लिव इन चिन्यूट। तो भाई हम तो GCUF, आप GCUF मेन कैंपस की बात करोगे जो फैसलाबाद में, हम GCUF लिया कैंपस के स्टूडेंट हैं। एक आध चक्कर लगा था मेन कैंपस में जब डिग्री उठाने गए थे, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं था भाई। बस पॉलिटिकल साइंस के बाद BS पॉलिटिकल साइंस के बाद PhD पर अप्लाई कर सकता हूँ CSE स्कॉलरशिप पर, जैसे हम BS डिग्री के बाद अब PhD कर सकते हैं, तो अब कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है डायरेक्ट। तो MS कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप जब अप्लाई करेंगे चाइना की यूनिवर्सिटी में, वो कहेंगे BS के बाद आप MS के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो PhD के लिए कर रहे हैं, तो आपकी MS किधर गई, तो वो फिर थोड़ा मसला करेंगे। अगर आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास MS की डिग्री हो, ठीक है। रुस्तम अली सर, फैकल्टी मेंबर में कुछ प्रोफेसर सुपरवाइज़र हैं, कुछ प्रोफेसर हैं और कुछ एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो MS के लिए कौन सी एक्सेप्टेंस के लिए किया जाए? आप प्रोफेसर को करें और एसोसिएट प्रोफेसर को करें, इन दोनों को करें। PhD सुपरवाइज़र को कब करें, मास्टर सुपरवाइज़र सबको करें, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स को नहीं करने, बाकी सबको मेज करनी है। वकास खान, विकी खान। उसके बाद इनका क्वेश्चन है कि सलाम ब्रो, माशाल्लाह आपके चैनल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर, एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको कोई रिलेटिव है जो किसी यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर दिलवा दे, मुझे चाइना में स्कॉलरशिप पर एडमिशन चाहिए MS फिज़िक्स में, बिकॉज माई फादर इज़ मोटर बाइक मैकेनिक एंड ही कैन नॉट अफोर्ड माई हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। आप खुद अप्लाई करें मेल्स के लिए, जो खुद आप एक CV बनाएं और प्रोफेसर्स को मेल्स करें। मेरा कोई रिलेटिव जानने वाला नहीं है और फिज़िक्स से रिलेटेड मैं किसी को नहीं जानता, तो अगर हो भी सही तो कोई इतना पेन लेगा नहीं, होगा मैं क्यों पेन लूँ इतना, तो खुद आप जो है करें अप्लाई। इंशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ही जो मतलब कि उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लास्ट टाइम उनका हुआ है, खुद ही उन्होंने अप्लाई किया और खुद ही उनको स्कॉलरशिप मिली है। ब्रो, पिछले 2 साल से MS के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, CSE के लिए मेरा CGPA 3.05 है आउट ऑफ 4। 2021 के लिए मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस भी थे, बट सिलेक्शन नहीं हुई, क्या वजह हो सकती है? जो एक्सेप्टेंस लेटर थे इसने उस यूनी, मेरा मेजर चाइनीज़ में था और मेरे पास HS के नहीं था, यही वजह थी। मैं आपको पहले कहता रहा था कि आप फिज़िक्स के हिसाब से या आपने जितने भी आपने अब जब आप अप्लाई करना है तो आप अपने मेजर चेक कर लीजिए कि चाइनीज़ में तो नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है लेकिन बाद में जो मेजर हैं वो चाइनीज़ में निकल आते हैं। आई थिंक हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है वो फिज़िक्स का डिपार्टमेंट, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में आई थिंक जेंगजो यूनिवर्सिटी में चेक कर लें, वहाँ पे भी होगा। अब फिज़िक्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि डायरेक्ट फिज़िक्स होता है या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी फिज़िक्स में आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, तो इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं कह सकता। हाँ, आई थिंक हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपका मेजर होगा, और आई थिंक सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में भी आपका मेजर है, कंडेंस्ड मैटर और इस तरह की जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वहाँ पे हैं, क्योंकि आई थिंक एक आध स्टूडेंट्स वो मुझे एवं रास्ते में था या उनकी फ़ोन पे बात हुई थी तो उनसे मैं मिला था, तो वो कह रहा था कि मेरा फिज़िक्स का जो है डिपार्टमेंट है, तो मेरा मेजर यही है, तो उस वजह से मैं आपको कह रहा था वो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का था। थैंक यू सो मच उर्दू वर्ल्ड फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन, अल्लाह पाक आपको अजर दे, थैंक्स जज़ाकल्लाह, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, गुड। अच्छा, इसके बाद है सर, पैकिंग यूनिवर्सिटी CSE की सीट 3 लिमिटेड यूनी में काउंट होगी, क्योंकि उसके लिए CSE का फॉर्म फिल नहीं करना, CSE का फॉर्म फिल करना होता है लेकिन वो बाद में शायद कहते हैं वो काउंट होगी, ठीक हो गया। मोहम्मद कमरान सर, मैंने एक सवाल पूछा था कि एक्सेप्टेंस लेटर और आइट्स बगैर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, आइट्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है, वो DUT है और NPU है और एक आधा और भी है,
तो कोई मसला नहीं है इसमें। उम्मे हानि का क्वेश्चन, भाई मंगोलिया यूनिवर्सिटी जो है के लिए चाइना में है या इनर मंगोलिया यूनिवर्सिटी, और ये जो है ये चाइना में ही है, क्योंकि ये उन्होंने मंगोलों से चाइना ने जो है वो जंग जीती थी या उनसे फिर कब्ज़े में जो लिए थे अपने इलाके, तो ये वो मंगोलिया वाले इलाके चाइना में ही आते हैं। ये मंगोल नहीं है जो अर्तुगरुल ड्रामे में आते हैं, वो वही हैं, लेकिन ये चाइना में है। तो ये सारे कब्ज़े सारा जो है ये चाइना के कब्ज़े में है इस टाइम, तो ये चाइना में है और ये CSE के अंडर भी आती हैं। मोहम्मद जुनैद ब्रो, जो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट चाहिए आपकी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं दोबारा अपडेट करता हूँ वेबसाइट पे इंशाल्लाह, तो शायद कोई इशू आ रहा हो, लेकिन मैंने अपलोड किया था, उस पर डाउनलोड भी हो रहा था आज से हफ्ता 2 हफ्ते पहले। सर अगर मैं MPhil के 2 सेमेस्टर हैं और मैं PhD के लिए अप्लाई करना हूँ, तो मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लिखूंगा वाइल अप्लाइंग फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप लिख दें कि मेरी MS जो है फ्राम या फ्राम टू अभी कंटिन्यू, तो इस तरह लिख दें, या डेट लिख दें कि इस साल 2022 तक मेरी जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो इस तरह लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये इन्फोटेनमेंट चैनल था, मैंने आपको बता दिया CSU के, आप CSU ये वाले रिकमेंडेशन एक्सेप्टेंस लेटर मुझे इस यूनिवर्सिटी से मिले हैं, सेंट्रल साउथ हार्बर नाला, ये वाला पहले बता दिया है। ठीक है, इसके बाद सर रिकमेंडेशन लेटर खुद बना सकते हैं क्या, यूनिवर्सिटी वालों से कह के अपने खुद ही आओगे तो मिलेंगे, आप अगर खुद जाऊंगा तो मेरा 5 के लग जाएगा बस, फिर ये वो। अब आप ऐसा कर सकते हैं, प्रोफेसर जो आपका है 2-3 प्रोफेसर जो हैं आपके, 2 प्रोफेसर, उनसे आप बात करें, सर मैं ये लेटर बना रहा हूँ, सारा आपकी डिटेल दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, और क्या नाम है इसका, फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, तो मैं आपको ये बना के सेंड करूँगा, आप मुझे साइन करके मुझे जो है वो उसकी फ़ोटो दोबारा खींच के भेज दें, तो इस तरह आप कर सकते हैं। CSE स्कॉलरशिप कब से आ रही हैं, मंथर अली का क्वेश्चन था भाई, CSE स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सर आई हैव डन माय मास्टर इंग्लिश लिटरेचर फॉर CGPA 2.83, आई इज पॉसिबल फॉर विन स्कॉलरशिप विद दिस परसेंटेज, बिल्कुल पॉसिबल है, आप ट्राई तो करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। चाइना, सर क्या चाइना, दोबारा हंगरी फूड का क्वेश्चन था कि सर क्या चाइना स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, कोई पता नहीं है कब बुला रहे हैं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर दिसंबर में भी हम एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मेल करना ना छोड़ें, ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। सर आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी तुर्की, काइंडली, इसका मुझे नहीं आइडिया तुर्की का कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, देखना पड़ेगा इसका। कैन यू मेक ए वीडियो दैट हाउ कैन आई स्टडी इन चाइना विदाउट स्कॉलरशिप, बिल्कुल इंशाल्लाह, द शर्मीन्स के नाम से था, मैं चैनल इस पे वीडियो बनाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। मोहम्मद कामरान, सर ये CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के थ्रू MBBS के लिए आइट्स एंड एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, ये एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ और सिर्फ जो है मास्टर और PhD वालों के लिए होता है, बैचलर वालों के लिए नहीं होता है। MBBS वैसे ही प्राइवेट होती है, बैचलर वालों के लिए मतलब खुद से करनी पड़ती है। जफ़र अली साहिद तो होगा क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, वुहान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट है लेकिन स्कॉलरशिप के लिंक पे शो नहीं हो रहा है, मैं इसके बारे में जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस होंगी मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से मेजर जो है स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। आमिना मीर का क्वेश्चन था CSE यूनिवर्सिटी में कि ब्रो एक क्वेश्चन है, CSE की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड में आई थिंक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया था, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में 2 राउंड हैं, दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।